गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू द वीरू एकेडमी वेयर लर्निंग मीट्स सक्सेस। आई होप दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र के बारे में काफी कुछ जान लिया है। आज हम उसी सीरीज में जो कुछ बचा हुआ है वो आज कंप्लीट करके इस चैप्टर को हम आज यहीं समाप्त कर देंगे। दोस्तों आपने जान लिया है एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र की परिभाषा क्या होती है, उत्सर्जन तंत्र हमारे लिए जरूरी क्यों है, इसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, जो मुख्य अंग होता है जिसे हम किडनी कहते हैं वह कैसे फंक्शन करता है, नेफ्रॉन का काम क्या होता है हमारे बॉडी में। इन सारे चीजों को आपने जान लिया था। दोस्तों आज हम जानेंगे जो कुछ हार्मोन्स होते हैं वो हमारे बॉडी पे हमारे किडनी पे कैसे असर डालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हार्मोन्स है दोस्तों रोल ऑफ एडीएच। एडीएच कहने का मतलब एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन्स। इसका काम क्या होता है, यह फंक्शन क्या करता है और ये रिलीज कहाँ होता है, ये सारी चीज हम जानेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यह कहाँ से रिलीज होता है। तो यह हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस वाले भाग से एक ग्लैंड बनता है जिसका नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। यह पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि जो होता है दोस्तों उसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि यह बाकी सारे ग्रंथियों को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। वहीं से डाइयूरेटिक हार्मोन्स रिलीज होता है और यह किडनी को फंक्शन देता है, किडनी को कमांड देता है कि आप क्या करिए, जो भी बोमेन कैप्सूल के द्वारा एब्जॉर्ब करा गया है यानी सोख लिया गया है उसको आप क्या करिए, री एब्जॉर्ब करिए। सारे चीजों को नहीं, वो क्या करता है, वाटर को री एब्जॉर्ब करने के लिए कहता है। दूसरा, सोडियम आयन को भी री एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। हमने बताया था दोस्तों कि री एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया कैसे होती है नेफ्रॉन के अंदर। ठीक है, तो ये क्या करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि से रिलीज होता है। और पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, हमारे ब्रेन में पाई जाती है। वो क्या करता है, री एब्जॉर्प्शन का काम करता है, पुनः अवशोषण का काम करता है, किसका, वाटर का और सोडियम आयन का। किडनी से वह कहाँ भेजता है, तुरंत ब्लड में भेज देता है। री एब्जॉर्प्शन का मतलब यही बताया था मैंने आपको कि री एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, वह पोषक तत्व जो गलती से किसमें आ गए हैं, नेफ्रॉन के अंदर आ गए हैं, नेफ्रॉन के डक्ट में आ गए हैं। नेफ्रॉन का डक्ट कौन कौन सा है, पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले। तो इनमें जो आ जाते हैं पोषक तत्व, दोबारा ब्लड में भेजने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, री एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो री एब्जॉर्प्शन में क्या करा जाता है, वाटर का और सोडियम आयन का। दूसरा जो हार्मोन्स होता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स होता है। इसका स्राव कहाँ से होता है, इसका स्राव हमारे किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम होता है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड से यह हार्मोन स्रावित होता है और यह फंक्शन क्या करता है ये जान लेते हैं। फंक्शन में ये क्या करता है, यह भी सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता है, लेकिन कुछ अनवांटेड चीजें जो कि हमारे बॉडी के लिए, हमारे ब्लड के लिए आवश्यक नहीं होता है, उनको दोबारा क्या कर देता है, कलेक्टिंग डक्ट में भेज देता है। तो ये जो हार्मोन्स है दोस्तों, यह पोटेशियम आयन को हमारे किडनी में भेज देता है, किडनी के डीसीटी यानी डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स या कलेक्टिंग डक्ट में भेज देता है। और दूसरा होता है हाइड्रोजन आयन, इसको भी कलेक्टिंग डक्ट में भेज देता है। ये क्या करता है, पीएच को भी बैलेंस करने का काम करता है। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़े। ये रहे दो हार्मोन्स जो हमारे किडनी पे असर डालते हैं, हमारे फिल्ट्रेशन में और रीएब्जॉर्प्शन में। क्लियर है, आगे बढ़े। अब हम जान लेते हैं दोस्तों डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप जो मेन डिसऑर्डर है उनके बारे में हम जानेंगे। पहला होता है AKF। AKF का फुल फॉर्म होता है एक्चुअल किडनी फेलियर। इसमें क्या होता है, 24 से 48 घंटे में अचानक किडनी अपना काम करना बंद कर देता है।
यदि कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई हाइपरटेंशन की स्थिति आ जाती है तो उस कंडीशन में जो किडनी होता है वो काम करना बंद कर देता है, तो उसको क्या कहते हैं, एक्चुअल किडनी फेलियर बोलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, आईवी फ्लूइड हम इंजेक्ट करते हैं, यानी इंट्रावेंस फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं जिससे पानी का कंसंट्रेशन या ब्लड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो सके। ठीक है। दूसरा डिसऑर्डर क्या है, क्रोनिक किडनी डिसऑर्डर, जिसे CKD भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक साल में धीरे धीरे किडनी का फंक्शन धीरे धीरे स्लो होने लगता है। इसमें क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है व्यक्ति को, और इसका उपचार में हम क्या करते हैं, डायलिसिस की प्रक्रिया अपनाते हैं। लाइफ स्टाइल जो हमारी होती है, जो बिगड़ चुकी होती है, उस लाइफ स्टाइल को भी हम सही करते हैं। ठीक है। अगला जो है डिजीज या अगला डिसऑर्डर क्या है, नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस है। नेफ्राइटिस में क्या होता है, हमने बताया था दोस्तों, किडनी के अंदर जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन में जो ब्लड को लेकर के जाता है, इम्प्योर ब्लड को, उसे क्या कहते हैं, अफरेंट आर्टियोली बोलते हैं। और फ्रंट आर्टियोली आगे चल करके एक कैपिलरीज का गुच्छा बना लेता है जिसे हम कहते हैं ग्लेमेरुलस। ग्लेमेरुलस में यदि किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो इस प्रकार की जो बीमारी होती है इसको कहते हैं नेफ्राइटिस कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्लेमेरुलस इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन मतलब हो जाता है सूजन, यानी ग्लेमेरुलस में सूजन हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए हम क्या देते हैं, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। अगला है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में दोस्तों जब हम यूरिनेशन करते हैं तो उसमें प्रोटीन का लॉस होने लगता है। जब प्रोटीन का लॉस होने लगे, जब यूरिन टेस्ट होता है तो उसमें पता चलता है कि इसमें प्रोटीन की पाया जा रहा है। जब यूरिन में प्रोटीन पाया जाता है तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो चुका है। उसमें क्या देते हैं, पेशेंट को लो साल्ट डाइट हम देते हैं, लो साल्ट डाइट, और इसकी लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए बोलते हैं कि आप इन इन चीजों का सेवन ना करें, अदरवाइज ये प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। अगला जो डिसऑर्डर है जिसे कहते हैं किडनी स्टोन, ज्यादातर लोगों में ये बीमारी देखी जाती है। ये होता क्यों है दोस्तों, इसके होने के पीछे रीजन है कैल्शियम ऑक्जिलेट हमारे किडनी में स्टोर होने लगता है, और दूसरा होता है यूरिक एसिड भी स्टोर होने लगता है। जब ये स्टोर होकर के क्या बना लेते हैं, नेफ्रॉन के अंदर क्या बना लेते हैं, एक प्रकार का कंक्रीट या फिर पार्टिकल बना लेते हैं, और पार्टिकल धीरे धीरे प्रेसिपिटेट होकर के बड़ा पार्टिकल का रूप धारण कर लेता है जिसे हम कहते हैं किडनी स्टोन। यह बहुत ही दर्द देने वाला स्टोन है जिसे हम खत्म करने के लिए क्या करते हैं, पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, यदि ज्यादा पेन किलर यदि हम खाएंगे तो ये बीमारी हो जाएगी आपको, क्रोनिक किडनी डिजीज हो जाएगा। कौन सा डिजीज होगा, क्रोनिक किडनी डिजीज। यानी बहुत ज्यादा पेन किलर भी आपको खाने की डॉक्टर सलाह नहीं देगा, क्योंकि एक तरफ तो ये दर्द को कम कर रहा है पेन किलर, दूसरी तरफ किडनी के और समस्याओं को भी बढ़ा रहा है। इसलिए डॉक्टर के सलाह के बिना आप कोई भी दवा ना लें। ठीक है। अगला डिसऑर्डर है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं उनके ऊपर कुछ कुछ फ्लूइड जम जाता है, वो जेली टाइप के संरचना बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं फ्लूइड फिल्ड क्रिस्टल। फ्लूइड फिल्ड क्रिस्टल। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो किडनी होता है प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन नहीं कर पाता है। उसकी समस्या का समाधान किसकी वजह से करते हैं, हम डायलिसिस करते हैं। दोस्तों मैं बार बार डायलिसिस का नाम ले रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। डायलिस एक आर्टिफिशियल किडनी होती है जो मशीनी के द्वारा, हमारा ब्लड पहले मशीन में जाएगा, फिर वहां से फिल्ट्रेशन की क्रिया होगी, और जब पूरी तरह से फिल्ट्रेशन हो जाता है, यूरिन वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा मशीन से ही, और जो प्योर ब्लड होता है वह हमारे शरीर में भेज दिया जाएगा। तो जो किडनी हमारे शरीर के अंदर काम कर रही थी, वही मशीनों के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं डॉक्टर के द्वारा, उस क्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं।
तो डायलिसिस जब किडनी काम नहीं कर रही होती है तो डायलिसिस की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगला डिसऑर्डर है किडनी फेलियर। नाम से ही स्पष्ट है कि किडनी फेल हो गई, वहां भी किडनी काम नहीं करेगी। कई रीजन होते हैं इसके। इस कंडीशन में भी क्या होता है, डायलिसिस की प्रक्रिया अपनाई जाती है। लास्ट जो मेन डिसऑर्डर है जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई। यूटीआई में क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी जो ट्रैक होता है जहां से यूरिन निकलता है उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे इकोलाई बैक्टीरिया आ गया, यहाँ पे लिखा हूं बैक्टीरिया इकोलाई की वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। यह महिलाओं में भी हो सकता है और पुरुषों में भी होता है, ये ज्यादातर महिलाओं में ही होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो यूरेथ्रा होता है जहां से यूरिन निकलता है, उसी यूरिन के नली के माध्यम से कुछ बैक्टीरिया या फिर इकोलाई बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं और इन्फेक्शन फैला देते हैं। उसको सही करने के लिए पेशेंट को क्या देना चाहिए, एंटीबायोटिक देना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा कुछ डिसऑर्डर किडनी के। उम्मीद करता हूं ये डिसऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज ये एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र का लेक्चर खत्म होता है। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल आइकन भी दबा लें ताकि मेरे द्वारा भेजे गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप रहेंगे एक कदम आगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय